Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. स्टूडेंट आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली लाइन ये है स्टूडेंट कि 1738 के अंदर स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने हमें एक प्रिंसिपल दिया। तो मैंने ये लिख रखा है, इन 1738 स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली वाज प्रपोज्ड दिस प्रिंसिपल, कि 1738 में स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने हमें एक प्रिंसिपल दिया था। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन ये है कि ये एक हाइड्रोडायनामिक्स एंड एरोडायनामिक्स इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करती है। तो मैंने यही लाइन लिख रखी है, इट इज द हाइड्रोडायनामिक्स एंड एरोडायनामिक्स इक्वेशन दैट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोडायनामिक्स और एरोडायनामिक्स की इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करती है। स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मिल गया कि जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करती है। इसको आप अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब हम इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो स्टूडेंट मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और उस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और दोनों एंड पर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म के दोनों एंड पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों एंड पर सेम होना चाहिए। तो तब हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। तो इसके बच्चे जो जनरल फॉर्म होगी वो P + 1/2 रो बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही आज हमारा स्टूडेंट टारगेट है, ये इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। मान लो स्टूडेंट ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप से मुराद ये है कि इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे वो डिफरेंट होंगे। स्टूडेंट इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप को एट सर्टेन हाइट बच्चों मैंने प्लेस किया हुआ है। अपर एंड होगा तो उसकी हाइट h1 होगी और लोअर एंड होगा उसकी हाइट h2 होगी। जो h1 है वो ग्रेटर देन है बच्चों h2 से। स्टूडेंट ये जो नॉन यूनिफॉर्म पाइप है इसका अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 होगा और लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो A2 होगा। अब एट टाइम t हम एज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं कि 1 सेकंड के लिए फ्लूइड ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एट अपर एंड पे, तो वो डेल x1 बनेगा, ठीक है। और उस वक्त जो फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट लोअर एंड पर फ्लूइड 1 सेकंड में फ्लूइड ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल x2 बनेगा। और स्टूडेंट जो इस फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। स्टूडेंट जो प्रेशर है एट अपर एंड में वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो लोअर एंड होगा उस पे P2 प्रेशर वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये क्यों लग रहा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट ये आइडियल फ्लूइड की आगे वाली लेयर है और ये आइडियल फ्लूइड की बच्चों पीछे वाली लेयर है। स्टूडेंट जो पीछे वाली लेयर होगी वो आगे वाली लेयर पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर P1 है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आपने गौर करना है, फ्लूइड की जो आगे वाली लेयर होगी वो पीछे वाली लेयर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो P2 होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बाज़ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है
कि दोनों एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो P1 की डायरेक्शन इस तरफ होगी और P2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब हम बच्चों करते ही हैं कि एट अपर एंड, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through the non-uniform pipe at different height at different level, कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप में फ्लो कर रहा है एट डिफरेंट हाइट एट डिफरेंट लेवल पर। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एट अपर एंड वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय फ्लूइड बिहाइंड, कि हम सबसे पहले बच्चों वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एट अपर एंड का, यानी फ्लूइड पे ही फोर्स लगा रहा है बिहाइंड पीछे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट वर्क कैलकुलेट करते हैं एट अपर एंड। तो एट अपर एंड के अंदर पहले हम जनरल फार्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये आप जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्स होगी, मतलब पीछे वाली लेयर आगे वाली लेयर पर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है F की वैल्यू यानी F1 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो वो स्टूडेंट बनेगा 0 डिग्री, मतलब पैरेलल है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अपर एंड पर W1 इज इक्वल टू F1 सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट इस D की जगह डिस्प्लेसमेंट डेल x 1 आएगा, और कॉस थीटे की जगह बच्चों 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो W1 इज इक्वल टू F1 डेल x 1 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये भी जानते हैं जो प्रेशर होता है, मतलब इस एंड पर P1 इज इक्वल टू, तो वो फोर्स अपॉन एरिया बनेगा। अब यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू P1 बच्चों A1, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं कि फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एट डेल्टा टाइम t। तो उस वक्त हमारा जो इक्वेशन आपको याद होगी, इक्वेशन बनेगी S इज इक्वल टू वो VT होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बनेगा डेल x1, और जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो v1 होगी, और इस t की जगह बच्चों डेल t आ जाएगा। अब हमें करना यूं है कि जो डेल x है, इस डेल x की जगह हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो W1 इज इक्वल टू P1 A1 और V1 हो जाएगा स्टूडेंट, और डेल्टा t। तो ये आगे बच्चों वर्क की वैल्यू एट अपर एंड। इसी तरह स्टूडेंट हम लोअर एंड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब हम लोअर एंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बच्चों फोर्स किस तरह लग रही है, फोर्स आपने गौर से देखनी है। मतलब जो आगे वाली लेयर है वो पीछे वाली लेयर पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट ये होगी, जो हमारी होगी F2 होगी, और यहाँ पे एंटी पैरेलल है, तो थीटा बच्चों क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जस्ट हमने वैल्यू को पुट करना है। तो W2 आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में F2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों डेल x2 cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो हमारे यहाँ बन जाएगा F2 डेल x2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा W2। स्टूडेंट मैंने यही लिख रखी है इक्वेशन यहाँ पे, W2 इज इक्वल टू -F2 डेल x2। अब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स की वैल्यू प्रेशर से आएगी, तो P2 F2 डिवाइडेड बाई A2, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F2 इज इक्वल टू
P2A2। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो W2 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा अपनी जगह पे, और P2A2 यहाँ पे 2 लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखोगे। मैं भूल गया था, आप मैंने लगा दिया तो आप भी लगा दें। P2A2 स्टूडेंट, P2A2 एंड डेल x2। स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एट टाइम t में, तो हम इक्वेशन जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी। तो डेल x2 इज इक्वल टू v2 एंड डेल t। डेल क्या आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा। जहां हमें डेल x2 नजर आ रहा है वहाँ ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 V2 एंड डेल T आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये वर्क आया है अपर एंड का और ये वाला वर्क आया है लोअर एंड का। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेगेटिव साइन शो दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। ये जो वर्क डन है ये फ्लूइड फोर्स का अगेंस्ट आ रहा है। फ्लूइड फोर्स बच्चों इस साइड पे लग रही है और वर्क डन स्टूडेंट इस साइड पे, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लग रही हैं। ठीक हो गया। अब हम बच्चों अपर एंड और लोअर एंड का टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इन दोनों एंड का जो वर्क है हम कैलकुलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे, ठीक है इधर, और ये वाली जो वैल्यूज है हमने यहाँ पुट कर दी, दरमियान में प्लस है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारे पास जो नेट वर्क डन की वैल्यू बनेगी वो W इज इक्वल टू P1A1 V1 डेल T माइनस P2A2 V2 एंड डेल T बन जाएगी। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब हम इस इक्वेशन को बच्चों दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी ऑन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो हमने बोथ साइड में बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बनेगी A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉल्यूम V के बराबर है। अब ये वॉल्यूम V के बराबर कैसे आया इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि A V, ठीक है, और डेल्टा T, या इसको हम जनरल लिख देते हैं T। जो एरिया का यूनिट होता है वो होता है बच्चों मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है बच्चों सेकंड। सेकंड सेकंड से कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर हो गया और ये मीटर हो गया, तो मीटर क्यूब बन जाएगा, और मीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, वो वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, तो हम ये लिख सकते हैं V के बराबर। अब हमें A1 V1 डेल्टा T जहाँ नजर आएगा वहाँ हम V की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में ये कर रखा है कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, इस 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट A1 V1 डेल्टा T इसकी जगह हम वॉल्यूम की वैल्यूज को पुट करेंगे, और इसी तरह A2 V2 डेल्टा T इसकी जगह भी हम वॉल्यूम की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो कर देते हैं हम पुट 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो W इज इक्वल टू P1 बच्चों P1 ये वाला वैसे का वैसा। अब हम A1 V1 डेल्टा T की जगह वॉल्यूम V की वैल्यू को हमने पुट कर रखा है, इसी तरह हमने ये माइनस आ गया बच्चों, ठीक है, और इसी तरह P2 वैसे का वैसा, A2 V2 और डेल्टा T, तो इसकी जगह हम वॉल्यूम V की हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। वॉल्यूम दोनों जगह आ रहा है तो हम वॉल्यूम को कॉमन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट हमने वॉल्यूम जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू V बनेगा। स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होगी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
फाइनल है ये और ये बच्चा इनिशियल है। तो हमने यही कर रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल स्टूडेंट ये वाले 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसी तरह हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी फार्मूले को हम देखते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास क्या होगी, mgh2 माइनस mgh1 होगी। अब हम यहाँ पे हमने बात की थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करती है ये इक्वेशन, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट फार्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज है स्टूडेंट, चेंज इन पहले हम वर्क की वैल्यूज को लिखेंगे, तो इधर लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू वर्क की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, P1 माइनस P2 इंटू बच्चों V P2, ठीक है। ये हमने बच्चों इक्वेशन लिख दी, ये वाली इक्वेशन वर्क के नीचे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की ये वाली इक्वेशन उठा के हम यहाँ लिखते 1/2 mv2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। स्टूडेंट प्लस दरमियान में बच्चों है, ये वाला प्लस आ गया। अब ये वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसकी जगह हम ये वैल्यू इसको लिख देंगे mgh2 माइनस mgh1 लिख देंगे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि डेंसिटी किसके बराबर होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यही लिख रखा है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू m ओवर v। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा और जो डेंसिटी है वो यहाँ आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, v इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई रो। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, जहाँ हमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है तो वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देंगे m ओवर रो। तो मैंने ये लिखा इज इक्वल टू, और इस पूरी इक्वेशन में से हमने m कॉमन ले लिया, तो मैंने m कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि हम इस पूरी इक्वेशन में से m कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी ब्रैकेट आई है। तो हमने m कॉमन ले लिया और जो बचते 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 बचेगा। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, जो कैंसिल है उसको कर देते हैं। तो ये वाला बच्चों इसे कैंसिल हो रहा है, m से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1/रो बचेगा स्टूडेंट, P1 माइनस P2 1/रो इज इक्वल टू, और ये वाली इक्वेशन आपने एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो रो है 1/रो ये दूसरी तरफ जाएगा, ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में थी, ये बच्चों इधर जाएगा तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो P2 का स्क्वायर, ठीक है। ये रो इधर भी चला जाएगा और ये रो बचे इधर भी माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसा रो इधर भी चल जाएगा रो GH2 स्टूडेंट, फिर ये उधर भी जाएगा माइनस रो GH1। अब हम क्या करते हैं, लोअर एंड और अपर एंड के जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। जिन जो 1 वाले हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और जो 2 सबस्क्रिप्ट वाले हैं हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो P1 प्लस स्टूडेंट, P1 अपनी जगह पे, ये जो P2 है माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, ठीक है। ये कैसे प्लस है, 1/रो V1, यहाँ पे बच्चों माइनस का है, दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये वाली जो टर्म है माइनस की है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और ये यहाँ पे जो बचेगा ये बच्चों एज इट इज आ गया, सिर्फ ये वाली जो टर्म है वो उधर चली गई, माइनस की थी प्लस की होगी, और स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों एंड का, ठीक है बच्चों, ये अपर एंड का है और ये स्टूडेंट लोअर एंड का, तो दोनों एंड का यानी नॉन यूनिफॉर्म के जो स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म पाइप के दोनों एंड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड के, ये दोनों स्टूडेंट बराबर आ गए हैं। तो हमने यही प्रूव करना था। अब हम इसको बच्चों जनरल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, P + 1/,
टू रो V1 का, सॉरी जनरल फॉर्म है ना, तो सब्सक्रिप्ट खत्म हो जाएंगे, प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको स्टूडेंट हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि डेफिनेशंस के अंदर आया है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच्चे बन रहा है, नहीं बन रहा? और ये भी चेक कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन रहा है। तो इसको चेक करते हैं। तो बच्चों 1/2 रो V का स्केयर चेक करते हैं। 1/2 स्टूडेंट कांस्टेंट है, इसको लिख दिया। रो मास पर यूनिट बच्चों वॉल्यूम हो गया ये, और ये वेलोसिटी का स्केयर है, इस स्केयर है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम अलहदा कर लेते हैं। तो अलहदा करते हैं स्टूडेंट, क्या बनेगा ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बच्चों वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात सही होगी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये वाली टर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो GH इज इक्वल टू, रो होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, और GH एज इट इज आएगा। तो ये वाली जो टर्म है किसके बराबर है, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और ये वॉल्यूम एज इट इज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बातें ठीक हैं। तो स्टेटमेंट ने भी हमें यही कहा था कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों एंड का सेम आना चाहिए। स्टूडेंट आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट में हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा प्रेशर होता है, वो प्रेशर का यूनिट होता है SI, यूनिट ऑफ प्रेशर इज SI यूनिट। तो उसका यूनिट होता है बच्चों पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम ये चेक करना चाहें कि 1 पास्कल किसके बराबर होगा, तो बच्चों फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और ये एरिया का यूनिट होता है बच्चों ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक MCQs बन गया। या हम इस न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहें, न्यूटन क्या होता है बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, F इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है MA। तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं, वो कुछ इस तरह से करेंगे। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट ये वाला जो है एज इट इज आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों kg, ठीक है, kg पर मीटर, पर बच्चों मीटर आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो पर मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल बच्चों किस किस के इक्वल आता है, तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है, उसमें ये हमारी बेस यूनिट आ गई। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों ये वाला, ये MCQs बनकर आ सकता है कि 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 रो V2 का आप यूनिट फाइंड आउट करें। इंपॉर्टेंट MCQs है। तो 1/2 रो, रो क्या होती है बच्चों, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और v का स्केयर है मतलब वेलोसिटी का स्केयर है। तो वेलोसिटी का स्केयर है तो इसका मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है सुनिए, मीटर, और पर सेकंड मीटर का स्केयर आ जाएगा, और पर सेकंड का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, मास को यूनिट क्या होता है, ये होता है बच्चों किलोग्राम, और वॉल्यूम का बच्चों यूनिट क्या होता है, वो होता है बच्चों मीटर का क्यूब। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर से स्टूडेंट ये क्यूब है कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 2 उड़ जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, तो kg। ठीक है, ये जो मीटर है ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर पर जाएगा, एंड पर सेकंड स्क्वायर।
तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है या नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी प्रेशर का यूनिट है। और थर्ड चेक करते हैं रो जी एच। तो चेक करते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, रो जी एच। तो रो क्या होता है, रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये जो जी आप एज इट इज लिखते हो और एच भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मास का बच्चों यूनिट क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का बच्चों क्या होता है, मीटर क्यूब। और ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच हमारे पास एक हाइट है, और हाइट की क्या होती है बच्चों, यूनिट मीटर होता है, लेंथ होती है ये मीटर और ये मीटर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसको मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ये बच्चों मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर से बच्चों यहाँ उड़ जाएगा तो क्या बनेगा, के जी। यहाँ पे एक एम बचेगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, पर मीटर आ जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी बच्चों यूनिट किसका आ गया, प्रेशर का आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रेशर का यूनिट भी पास्कल, 1/रो वी का स्क्वायर भी पास्कल के बराबर, और रो जी एच का भी यूनिट क्या बनेगा, पास्कल बनेगा। स्टूडेंट अब आपने करना ये है, आपने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।